कहाँ मिले? मनके पे मिलते थे और मृदभांड पे मिलते थे, और आपको कहाँ पे मिलेंगे बताइए? और एक उनका मनका था, मृदभांड था, और एक चीज़ और उनका था जहाँ पे जो पैसा देते थे उसको पैसा के तौर पे हम उसको क्या कहते थे, थोड़ा सा याद नहीं आ रहा है। चलिए आगे समझते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में आगे बता दिया जाएगा कि ज़्यादातर संकेत जो भी सामग्री मिलेंगे उसी पे जो है वो मिलता है। चित्र मिलते थे वहाँ 400 से 500, और ज़्यादातर संकेत किसके मिले हैं? तो वो मिले हैं यू आकार का। और ज़्यादातर जो संकेत था तो पता नहीं उस दौर में हड़प्पा के लोग को मछली के ज़्यादातर संकेत मिले हैं, यू आकार के संकेत मिले हैं। ठीक है। एक बात, जो सेलखड़ी का उनका जो बथुआ बनता था, मुहर, समझ रहे हैं? मुहर, हाँ, मुहरों पर भी मिलते थे। ये बात थोड़ा सा याद आ गया अभी। मुहरों पे आपने देखा कि मनके पे भी, मृदभांड पे, मुहरों पर। मुहर किसका बना होता? तो याद रखिएगा, जो संकेत मिलते थे मुहरों पे मिलते थे। मुहर किसका बना था? तो पूछा जाता है, सेलखड़ी एक पदार्थ है उसका मुहर बनते थे। ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि लिपि का थी, शैली का थी। अब हम बात करते हैं कि क्या कोई भी माध्यम उस कालखंड में केवल लोग भारत में ही निवास करते थे, अन्य देशों में भी निवास करते हैं? जैसे आज की हम बात करें, आज जिस तरह हम भारत में रह रहे हैं उसी तरह चाइना में भी एक सभ्यता चल रही है, अमेरिका में भी चल रही। तो ये सभ्यता है। लेकिन अब समझो कि यही सभ्यता अगर ये कोरोना काल रहा होता तो सारी सभ्यता तो नष्ट हो जाती। तो आने वाले समय में कई वर्षों बाद जब पुरातात्विक साक्ष्य आते, फिर नया जीवन यापन होता, लोग जब उससे लगता कि बड़े बड़े टीले हैं उसकी खुदाई होता, तो सपोज करो कि हम ही यहाँ पर हैं, गिर जाते तो साक्ष्य के आधार पर ऐसा लगता ना कि ये मार्कर लिए हैं, वहाँ यहाँ पे शिक्षा का था, ये दौर था, कैमरा दिखेगा तो लोग समझेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्य। तो अब तर्क देंगे कि नहीं, शिक्षा का वहाँ पे शिक्षित एक शिक्षक का प्रमाण मिला है। तो आदमी तर्क के आधार पर देता है। ठीक है। तो आप परेशान प्रश्न बनता है कि क्या हड़प्पा सभ्यता के समकालीन कोई सभ्यता थी? यानी जब भारत में हड़प्पाई लोग रहते थे वहाँ, तो उसके समकालीन यानी उसी टाइम पीरियड में अन्य देशों में भी कुछ व्यक्ति रहते थे। तो प्रमाण देखिए पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर दिया गया। अब तो विज्ञान कितना आगे चला गया है, कार्बन 14 हैं, उससे पता चल जाता है कि पुराना से पुराना वस्तु कहाँ का है, कितने वर्ष पुराना है। तो उस दौर में भी कुछ सभ्यता थी जो समकालीन थी। तो परीक्षा में पूछा जाता है हड़प्पा काल के समकालीन कौन कौन सभ्यता थी। तो एक वांगहो नदी घाटी सभ्यता थी। देखिए उसको हम लोग क्या कहते थे? चीन की सभ्यता। चीन यानी उस जब हड़प्पा सभ्यता थी तो एक वांगहो नदी सभ्यता चल रही थी, वो चीन की सभ्यता थी। और वो सभ्यता हड़प्पा के का थी? समकालीन थी। एक दजला फरात, ये नदियों का नाम है, क्योंकि जो लोग पहले रहते थे वो कहाँ रहते थे? नदियों के आसपास ही रहते थे। उन्हें हम लोग क्या कहते थे? दजला फरात नदी घाटी। ये मेसोपोटामिया की सबसे सुमेरियन, तो आपसे पूछा जाता है कि सबसे पुरानी सभ्यता कौन है, तो यही तो दजला फरात घाटी सभ्यता है। ये सुमेरियन की सभ्यता, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है। एक और सभ्यता थी हड़प्पा के सभ्यता के समकालीन, जिसको हम लोग लींद घाटी सभ्यता के, जो मिस्र की सभ्यता है, वो कहा है हड़प्पा का जो समकालीन सभ्यता नील घाटी। तो थोड़ा सा तीन ही है, प्रश्न बनता है अच्छा तो याद करना है। देखिए चीन की सभ्यता, वांगहो नदी चीन में है, दजला फरात मेसोपोटामिया को या सुमेरियन, और सबसे पुरानी सभ्यता इन्हीं को मानी जाती है। और नील नदी घाटी मिस्र की सभ्यता इसी हड़प्पा के समकालीन थी। और अगर हम बात करें नोट्स डाल के स्पेशल, तो इन सभी में सबसे ज़्यादा विकसित और बड़ी का मतलब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा विकसित क्षेत्र, अरे वो सभ्यता था तो वो कौन था? हड़प्पा सभ्यता। आप समझ गए होंगे। इन सभी में सबसे बड़ी और विकसित सभ्यता कौन था? हड़प्पा सभ्यता है। अब हम थोड़ा सा नामांकन के लेके चलते हैं, क्योंकि केवल हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से नहीं जानते हैं। क्या कारण है कि इनको हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है? देखिए पहली बात तो पहला एक
जो खुदाई हुआ था, जिससे ये साक्ष्य मिला था, तो हड़प्पा नामक स्थान पर हुआ था, तो इसलिए उसको उस सभ्यता का नाम ही का रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। एक स्थान था हड़प्पा, स्थान के नाम पर इसका नाम का रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। और ज़्यादातर इस सभ्यता के जो लोग हुआ करते थे, तो ज़्यादातर जो सिंधु नदी थी उसी के आसपास लोग रहते थे, तो उस सिंधु नदी के नाम से इसको जो है हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे। और कहीं कहीं जो है देखिए एक दौर ऐसा आ गया कि कांस्य युगीन सभ्यता इसका कब हो गया कि ये हड़प्पा सभ्यता में देखिए पहले जो प्रागैतिहासिक था उसमें तांबे का खोज हो गया। मानव ने सर्वप्रथम कौन सा धातु बनाया, तो तांबा। और जब तांबा बनाया तो जो हड़प्पा के सभ्यता थे वो लोग तांबा में टीन जोड़ के का बना दिए, कांसा। अब जब कांसा बना दिए तो कांसे का खोज हो गया। तो एक युग ही चलता है। आपने कल देखा, हमने बताया कि जिसमें जो हथियार या औजार मिलते थे उसको युग कांस्य युगीन सभ्यता हो गया। तो कांस्य युगीन सभ्यता कब हुआ, जब हड़प्पा सभ्यता का एक अन्य सभ्यता नाम का है कांस्य युगीन सभ्यता, क्योंकि कांसे का उस दौर में खोज हो गया। अभी इसके जस्ट बाद हम जब लोहे का खोज होगा तो लौह युगीन सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, तो इनको हड़प्पा सभ्यता को मोहनजोदड़ो सभ्यता के नाम से नहीं, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता की बात करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, देश आज़ाद होते होते 1947 तक केवल 40 बस्तियों का खोज हुआ था। केवल कितने बस्तियों का, 40 बस्तियों का खोज हुआ था। लेकिन वर्तमान में देखें तो 1100 बस्तियां हो गई हैं। बस्तियां का तात्पर्य है कि यानी ऐसे प्लेसेस जहां पे हड़प्पा कालीन का साक्ष्य मिले हैं। ठीक, हम आगे अब चलते हैं, थोड़ा सा काल निर्धारण की बात करते हैं कि इनका टाइम पीरियड कितना माना जाता है, क्योंकि इतिहास में टाइम पीरियड ही जो है मायने रखता है। ठीक है, तो काल निर्धारण में कई ठे इतिहासकार थे, अपना कई लोग मैके थे, कई लोग अपना मत दिए। लेकिन देखिए हम दो लोग का नाम लिखे हैं, एक जॉन मार्शल लिखे हैं। क्यों लिखे हैं, क्योंकि यही जो जॉन मार्शल थे वो पुरातात्विक विभाग थे। हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो प्रथम महानिदेशक थे पुरातात्विक विभाग के वो कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। तो उस दौर में थे 1861 में। लेकिन जब हम पहली खुदाई हुआ 1921 में हड़प्पा का, तो उस समय जो है ना जॉन मार्शल उस पुरातात्विक विभाग के हेड हुआ करते थे। तो जॉन मार्शल, अब कोई भी खोज करेगा, अब ये हेड है, महानिदेशक हैं पुरातात्विक विभाग के। तो जब ये हेड हैं तो जो भी खोजेगा तो उनको सूचना देगा, तो सब जानकारी जॉन मार्शल है। तो जॉन मार्शल के पास कई लोग आए, तो कई कालखंड किए, तो सब लोग लगभग में बता रहे थे कि कोई कह रहा था 2800, तो कोई कह रहा था 3000, तो कोई 2700, ऐसे कहते कहते तो उन्होंने टोटल को ही, यानी कोई कहाँ तक कहा था 3250 से 1750 को ही जो जॉन मार्शल थे उन्हें कहा कि नहीं, हड़प्पा सभ्यता का जो टाइम पीरियड है 3250 से 1750 तक ही है। लेकिन सबसे सर्वमान किसका माना जाता है, सब लोग मान लिए डीपी अग्रवाल साहब का, कि ये टाइम जो था वो डीपी अग्रवाल ने बताया कि इनका जो टाइम था 2550 BC से 1750 BC तक, ये इनका सर्वमान है। हमने पहले भी यहाँ पे चर्चा कर चुके हैं। अब तो ये बात हो गई। अभी हम लोग गुजरात, अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब खुदाई और तेज़ी से होने लगा, हमने अभी बताया कि जब देश आज़ाद हुआ 1947 आते आते केवल 40 बस्तियों का खोज हुआ। लेकिन वर्तमान में देखें तो 1100-1500 बस्तियों का खोज हो चुका है। बस्ती का मतलब जहाँ जहाँ टीला टाइप दिखाई दे रहा है, ऊंचा टाइप दिखाई दे रहा है, लोग उसकी खुदाई कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराने से जो है मिल रहे हैं हथियार। ठीक है, तो ज़्यादातर खुदाई, जहाँ भी खुदाई हुआ है तो ज़्यादातर जो साक्ष्य मिले हड़प्पा के, तो गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जितना भी खुदाई हुआ 80% खुदाई कहाँ पर हुआ है, गुजरात में ही हुआ है। और गुजरात से याद आया, अभी हाल फिलहाल में और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में माननीय श्री नरेंद्र मोदी, डेट भी याद कर लीजिएगा, शायद कल का डेट था, कल का डेट का था 18 मई
2023 कल का डेट। इस डेट में जो है माननीय नरेंद्र मोदी ने पॉक्सो एक लॉन्च किया है।